हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अगेन वेलकम बच्चा पार्टी यूर ऑन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका संकल्प बैच में, जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेम की ऑर्गेनिक। तो मेरे बच्चा पार्टी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की हमने स्टडी की थी कि अटैकिंग एजेंट वो होते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अब आगे वाले जो लेक्चर है वहां पर हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कितने तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। तो मेरे बच्चा पार्टी, आज मैं आपको पहला टाइप कराऊंगा ऑर्गेनिक रिएक्शन का, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों मैं आपको लिख चुका हूं, क्योंकि इतना बड़ा लिखना बार बार बच्चा टाइम खराब करने वाली बात है, आप सीधा भी इसको नोट कर लोगे, ठीक है। तो आगे आने वाले 4-5 वीडियो है जिनमें लिखने का कुछ ज्यादा होगा, मैं पहले ही लिख दूंगा। समझना इनको इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी, वीडियो को पहले तो कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर, और पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे बच्चों स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूं फर्स्ट सेम के लिए। ये हमारा सेकंड लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी, जुड़ जाइए हमारे साथ, नोटबुक निकाल लीजिए। और वीडियो क्वालिटी तो आपकी अच्छी चल रही होगी, है ना, अच्छी चल रही है। तो देखिए मेरे बच्चा पार्टी, अब आपको ये तो पता लग गया कि अटैकिंग रिएजेंट होगा क्या, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आती है मेन कहानी। एल्कीन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है, एल्काइल हेराइड है, एराइल हेलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनोल है, एराइल हेलाइड है। तो मेरे बच्चा पार्टी, इतने सारे कंपाउंड है, किस किस की केमिकल रिएक्शन, किस किस का मैकेनिज्म आप याद रखोगे। तो ये चैप्टर इसी को लेकर बनाया गया है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। पहला पार्ट आप स्टडी कर चुके हो, जब आपको रिएक्टेंट दिए हो तो आप ये पहचान लोगे कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो। और अब जो वीडियो आई है उसमें आपको पता क्या लगेगा कि जो आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, जो आप रिएक्शन कर रहे हो, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो एडिशन रिएक्शन है, वो कैसी रिएक्शन है, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी, पहली रिएक्शन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारी हेडिंग होगी, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आप लिख लेना मेरे बच्चा पार्टी, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैं ऊपर लिख देता हूं, अगर आपको विजिबल है तो अच्छा है। और लिख दो मेरे बच्चा पार्टी, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मेरे बच्चा पार्टी, जिसमें मैं पहली रिएक्शन करवा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब चलते हैं मेन पॉइंट में, वीडियो करते हैं स्टार्ट, टॉपिक क्या पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन क्या है? किसी चीज को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज को लेके आना। यानी कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे हटा के कोई दूसरा सा तुम्हें पढ़ाने आ जाएगा, तो वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। तुम आराम से गेम खेल रहे हो कंप्यूटर में बैठ के, तुम्हारा बड़ा भाई आया, उसने तुमको हटा दिया, तो तुम्हारा बड़ा भाई क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तुमको हटा दिया, सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। यानी कि कोई अगर तुम्हारी जगह ले लेता है तो वो क्या होगा? वो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से लिखो, दूज रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ऐसी केमिकल्स रिएक्शन जहां पर कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम जो डायरेक्टली अटैच होगा, बॉन्ड होगा कार्बन एटम से। सबसे बड़ी बात तो ये याद रखनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक की बात करें तो कार्बन को मत भूल जाना, कार्बन को भूल गए तो लगा दो सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन, दूज रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन एटम से इन ए मॉलिक्यूल, इतना याद रखो पहले। दूज रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय, वो रिप्लेस किया जाएगा सब। अगर एटम है तो एटम होगा, और ग्रुप ऑफ एटम है तो ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं यहां पर हूं, कोई मुझे हटा के आपको दूसरा केमिस्ट्री पढ़ाने आ जाता तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको केमिस्ट्री स्टडी करनी है। लेकिन अब सुनो बात क्या कहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब देखो, विदाउट काजिंग एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर हम किसी एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देंगे जो सीधा कार्बन से बॉन्डेड है, किसी दूसरे सम अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा, बट विदाउट काजिंग एनी चेंज इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि देखिए मेरे बच्चा पार्टी,
हमारे पास RX दिया हुआ था, Z है सब्स्टिट्यूएंट है जो रिप्लेस करेगा किसको, X को रिप्लेस करेगा। तो इसने X को मेरे बच्चा पार्टी बाहर भगा दिया और Z खुद आके बैठ गया। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर ये जो R पार्ट है ना, ये विदाउट चेंज होना चाहिए, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे, मतलब जो फार्मूला R ग्रुप आपको जो दिया गया है वो वैसा ही रहेगा। ये नहीं कि अगर 3 कार्बन का दे दिया तो यहाँ पर आपको 2 कार्बन का मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वहां पर R ग्रुप के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक ग्रुप को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा नया ग्रुप आ जाएगा, लेकिन जो बाकी का मॉलिक्यूल का पार्ट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, उसे आप क्या बोलोगे मेरे बच्चा पार्टी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे बताओ, चलिए अब आगे आ गया ना सबको समझ में, सब्स्टिट्यूशन। दोबारा बोल दूं एक बार, ऐसी केमिकल्स रिएक्शन जिनके अंदर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस किया जाएगा किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा बिना कोई चेंज किए बाकी के पार्ट में, उसे क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलोगे। सबसे बड़ी बात, ये जो रिप्लेस करने वाला है ना, ये ताकतवर होना चाहिए। कहीं कमजोर ला के बैठा दो, मुझे रिप्लेस वही कर पाएगा जो मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा, तुम्हें वही रिप्लेस कर पाएगा जो तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा, वरना बच्चा तुम्हारी एमएससी की सीट कंफर्म है। ठीक है, मेरे बच्चा पार्टी जेड सब्स्टिट्यूशन था, इसने एक्स को भगा दिया क्योंकि जेड ज्यादा ताकतवर था। अब आई मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, तब तक मैं भी मेरे बच्चा पार्टी पानी पी लेता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी नोट। ऐसा कुछ भी नहीं कि अपना बिल्कुल सिंपल है। अब इसके टाइप की बात करेंगे, टाइप भी मजेदार है। ठीक है, अब मेरे बच्चा पार्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरी आएगी हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तीनों की मैं बात करूंगा, फ्री रेडिकल तो छोटी सी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। ठीक है, एक्सप्लेन तो ये भी करनी है मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल आपने पढ़ा है, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा होगा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा, वो हमारी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल करेगा, वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और जहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन काज कर दे, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो देखिए, दूसरी रिएक्शन इन विच एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस किया जाएगा किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, उन्हें हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को आप रिप्लेस करोगे किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, उसे क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलोगे मेरे बच्चा पार्टी। अब देखो ध्यान से, ये CH3Br है, सबको पता CH3 पॉजिटिव होता है, Br भी नेगेटिव होता है। अब कहानी यही है, ये Br नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल, ये OH नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन रिप्लेस वही करेगा जो ताकतवर होगा। यहाँ पर OH नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू Br नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव को भगा देगा और OH खुद आगे लग जाएगा। अब ध्यान देने की बात, ये CH3 रहा, ये CH3, कोई चेंज नहीं हुआ। ये बात यहाँ पर भी लागू होगी टाइप के अंदर। रिएक्शन का जो बाकी का पार्ट होगा मॉलिक्यूल का, उसके अंदर चेंज नहीं होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ही रिप्लेस होगा, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर OH नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था एज कंपेयर टू Br नेगेटिव, तो Br तो चला जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब ये 2 टाइप की रिएक्शन होती है मेरे बच्चा पार्टी, लिख लो। SN1 हमारी यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिटेल में करेंगे, तो टेंशन मत लो अभी। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर होगी बच्चों SN2 होगी हमारी बाईमोलिकुलर, SN1 और SN2 एग्जाम में लिख के आए और भी अभी +2 पास किया ना, तो याद करो, बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपने एल्काइल हैलाइड को ध्यान से पढ़ा है, +2 का 10th चैप्टर होता था जो हमारा NCERT की सेकंड बुक का पहला चैप्टर, हेलो एल्केन हेलो एरीन, या एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, कुछ भी बोल लीजिए, वहां पर आता था SN1 SN2, डिटेल में पढ़ के आए हो मेरे बच्चा पार्टी। तो
अब ये जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चा, इस वर्ड पे जोर दो, ये एल्काइल हैलाइड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड में मैक्सिमम रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये आपको दिमाग में रखना है कि एल्काइल हैलाइड के अंदर जो केमिकल्स रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये बात मुझे आपको बतानी है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कौन सी रिएक्शन आपको पढ़नी है। तो एल्काइल हैलाइड देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगी या तो वहां पर SN1 होगी या SN2। अब ये SN1 SN2 है क्या, इनकी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इनके लिए, लेकिन पहले मैं सिलेबस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कि SN1 क्या और SN2 क्या है, आपको नाम पता होना चाहिए। मैं पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा और बाय द वे सेकंड सेम में आपके आ जाएगी एल्काइल हैलाइड के अंदर। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर अटैकिंग एजेंट कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर जो जा रहा है, जो लिविंग ग्रुप जा रहा है, ठीक है, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, साथ लेके नहीं जाएगा। लीव विदाउट द पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करेगा, छोड़कर जाएगा, लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल के अंदर रहेंगे। लिविंग ग्रुप अकेला जाएगा बिना इलेक्ट्रॉन के। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है और वहां पर लिविंग ग्रुप भाग रहा है, जा रहा है, लेकिन बिना अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके अकेला जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। देखिए ध्यान से, बेंजीन है, बेंजीन में HNO3 मिलाया, HNO3 में इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलेगा, पहले तो ये बता देता हूं, NO2 पॉजिटिव निकलेगा। बात दिमाग में रखो, HNO3 के अंदर से इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलेगा मेरे बच्चा पार्टी, NO2 निकलेगा। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में NO2 को बेंजीन की चोटी के ऊपर लगा देना, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। यानी अगर आपके पास बेंजीन है, वहां पर आप नाइट्रिक एसिड डाल दो, HNO3, H2SO4 की प्रेजेंस होगी, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और ये देखो, ये H पॉजिटिव बाहर आ गया। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे बच्चा पार्टी, H पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो बिना अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए बाहर जा रहा है। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड की, ये दिमाग में रखना है। तो 2 पॉइंट बच्चों मैं आपको दिमाग में डालना चाहता हूं, जहां पर आपको दिखे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एल्काइल हैलाइड जहां पर दिखे तो तुम्हारी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और जहां पर ऐसे रिंग बनने स्टार्ट हो जाए, कोई भी रिंग हो मेरे बच्चा पार्टी, बेंजीन की हो, एल्काइल हैलाइड की हो, बेंजोइक एसिड की हो, बेंजल्डिहाइड की हो, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो, जब वहां पर नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, हेलोजिनेशन हो, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, वहां पर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही होती है। अब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे बच्चा पार्टी 2 टाइप हमने किए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बच्चा सेकंड में किया हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बचता है मेरे बच्चा पार्टी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो मैं इस तरफ लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल आसान है मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, कर लीजिए नोट। तो मेरे बच्चा पार्टी अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी लास्ट रिएक्शन टाइप की, जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले वाले सेगमेंट में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन की बात की थी, दोनों बच्चा टाइप की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में स्टडी किया। अब हमारा लास्ट टाइप बचता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल बनेंगे कैसे, हम आपको लास्ट में इस चैप्टर में सारा फ्री रेडिकल डिटेल में करेंगे। अभी आप अपना कोलेस्ट्रॉल वाला कांसेप्ट यूज कीजिए। ऐसी रिएक्शन जहां पे कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस किया जाएगा बाय द फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल मैंने आपको बताया था कि होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा बनते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में स्टडी करवाया था, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो आप वहां से देख सकते हैं मेरे बच्चा पार्टी। अब देखिए होगा क्या। सबसे पहले बच्चा हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन में जो बॉन्ड है बीच में, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको तोड़ दीजिए, बराबर में होमोलाइटिक क्लीवेज कर दीजिए, होमोलाइसिस कर दीजिए इसकी। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लेगा। HMU यानी लाइट का फोटोन की प्रेजेंस होगी, तो यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा, यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। और जिस भी रिएक्शन में सॉरी बच्चों, जिस भी रिएक्शन में
फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट होता है उसको हम बोलेंगे चैन इनिशिएशन, यानी कि यहां से रिएक्शन हमारी स्टार्ट होगी, इसको हमने बोला चैन इनिशिएशन। अब बात करते हैं चैन प्रोपेगेशन कैसे होगी, यानी चैन प्रोपेगेट कैसे करेगी, आगे कैसे बढ़ेगी। हमारे पास CH4 होगा मीथेन, इसके साथ आप एक फ्री रेडिकल मिला दीजिए, Cl फ्री रेडिकल, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए यहां से, ठीक है, वो हाइड्रोजन निकलेगा Cl के साथ HCl बना लेगा। अब देखना हुआ क्या था, ध्यान से देख लो एक बार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 मान लो इसको, ठीक है, और ये लो हाइड्रोजन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो ये H नोड बना देगा, H फ्री रेडिकल, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये रहा वो मिथाइल फ्री रेडिकल, और उस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ ही क्लोरीन फ्री रेडिकल जब मिलेगा तो ये HCl बना देगा, ठीक है। उसके बाद जो मिथाइल फ्री रेडिकल है दोबारा क्लोरीन के साथ मिलेगा। अब देखो होगा क्या, ये क्लोरीन भी ऐसे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल दो बन जाएंगे यहाँ पे दोबारा, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल को निकाल दो बाहर और दूसरे फ्री रेडिकल को मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ जोड़ दो, तो मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर क्या बनाएंगे, मिथाइल क्लोराइड बना देंगे। तो ऐसे हमारी चैन बढ़ती चलेगी, प्रोपेगेट होती चलेगी, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, एक Cl हमारा यहाँ से बचेगा और एक Cl यहाँ से बचेगा, जितने फ्री रेडिकल बचे होंगे वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ, ताकि चैन हमारी क्या हो सके, चैन हमारी टर्मिनेट हो सके, ठीक है। और मेरे बच्चा पार्टी, ये रिएक्शन भी किसके अंदर मिलती है ज्यादातर, एल्केन के द्वारा शो की जाती है। एल्केन की जब क्या होगी, हैलोजिनेशन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी एल्केन के केस में। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी होगी, एल्काइल हैलाइड की होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे किसमें होगी, एरोमेटिक कंपाउंड में। और जो हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो हमारी एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी, जब हम एल्केन की हैलोजिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी हमारा आज का टॉपिक कि हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चा पार्टी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना, आपको पहले चैप्टर स्ट्रक्चर बॉन्डिंग की कंप्लीट लिंक मिल जाएगी। इससे पहले वाले जो हमारे 4 लेक्चर आ चुके हैं उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वाचिंग द वीडियो। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।